जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा पर। और आज से हम साइंस की शुरुआत कर रहे थे। शुरुआत हमने काफ़ी पहले कर दी थी, लेकिन आज से हम अपना चैप्टर या मैं कहूँ जो साइंस की हमने बात की थी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हम पीछे कंटेंट हमने डाला है वो आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं नए जोश और ऊर्जा के साथ और स्टार्ट करेंगे। पीछे हमारा टॉपिक रह गया था जिसकी हमने बात की थी धातु ऑक्साइड की, लेकिन धातु ऑक्साइड में कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिन्हीं को हम नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे और जिनको हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है, जैसे कुछ लाइनें रह गई थी, हमें क्या पढ़ना है, गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता। कुछ लाइनें रह गई थी जिनको नोट करना है कि गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। देखिए, जब हम आयरन को गर्म करेंगे तो उसका दहन नहीं होगा, लेकिन उस पे बर्नर की सहायता से लोहा चूर्ण डालते हैं तो उसका क्या होगा, तो वह तेजी से जलने लगता है। दहन नहीं होता, ये तो हमने डायरेक्ट पढ़ लिया, लेकिन बर्नर की सहायता से उस पर लोहा चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। तेजी से जलने लगता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। हम पढ़ रहे थे पीछे धातु ऑक्साइड पढ़ रहे थे, और धातु ऑक्साइड में ये जो पॉइंट हमारा रह गया था हम उसी की बात कर रहे हैं। धातु ऑक्साइड में हमने क्या पढ़ा कि गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर बर्नर की सहायता से उस पर लोहा चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। तो वह क्या होता है, तेजी से जलने लगता है। ठीक है, आगे हम चले। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु कॉपर सल्फेट ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। इसी प्रकार हम बात करें कॉपर की, जिसे हम Cu+2 कहते हैं, कॉपर का क्या नहीं होता, दहन नहीं होता। कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन अगर बात करें इस पर जो हमारे पास में कॉपर है, Cu+2 पर कॉपर सेकंड जिसे बोल सकते हैं, या मैं हिंदी में इसे लिख देता हूं कॉपर सेकंड की एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। याद रखना, कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन कॉपर सेकंड पर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम कॉपर की बात कर रहे, दहन में चल रही थी। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में स्टार्ट करेंगे। सिल्वर तथा गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। याद रखना, सिल्वर और गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो याद क्या रखना आपको, सिल्वर व गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता।
हम दोबारा से पढ़ रहे हैं इसी को। देखिए हमने क्या पढ़ा, धातु ऑक्साइड, जिसमें हमने पढ़ा गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन बर्नर की सहायता से लोहा चूर्ण हल्का हल्का डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। सेकंड हमने पढ़ा कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन कॉपर पर, इसे कॉपर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर सेकंड की एक काले रंग पर किया चढ़ जाती है एक पतली परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, कोरोजन चढ़ जाता है, बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिल्वर व गोल्ड की, सिल्वर मतलब चांदी या मैं कहूं सोने व चांदी की बात करूं तो इसको अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अगर हम क्या करें, अभिक्रिया नहीं करता। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो उस टाइम उसके साथ में ऑक्सीजन है तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे हम चलें। सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। हम अगर बात करें सोडियम की तो याद रखना सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और ये सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, सीधी सी बात है। धातु है, ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट लाइन। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम कम अभिक्रियाशील धातु है, कम अभिक्रियाशील धातु है। अगर मैं बात करूं कम अभिक्रियाशील धातु है क्या होता है, देखिए दोबारा, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन मैं बात करूं मैग्नीशियम कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। ये कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो सोडियम है Na+2 ये सबसे अभिक्रियाशीलता के क्रम में सबसे अधिक है, और मैग्नीशियम की बात करूं तो ये कम है। तो सोडियम Na+ आएगा। सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, मैग्नीशियम कम अभिक्रियाशील धातु। ये क्रियाशीलता का मैंने क्या लिखा है, क्रम लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको रिपीट मार देता हूं। देखिए हम पढ़ रहे हैं धातु ऑक्साइड, जिसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं मेटल ऑक्साइड में तो याद रखना गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता। आयरन है, आयरन को कहते हैं फेरस, या मैं को लोहा भी कह सकते हैं, इसे फेरस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, नहीं होता, लेकिन बर्नर की सहायता से उसे लोहा चूर्ण उस पे डालते हैं तो वो क्या होता है, तेजी से जलने लगता है। क्या होता है, तेजी से जलने लगता है। मैं बात करूं किसकी, Copper+2 की, कॉपर का दहन तो नहीं होता, ठीक है। कॉपर है वो आसानी से जलता नहीं है, लेकिन उस पे क्या है, कॉपर सेकंड की एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, जो उसको जो कह सकते हैं कि संक्षारण के कारण होती है। आगे हम चलें, हमने पढ़ा सिल्वर व गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अगर मैं बात करूं सिल्वर व गोल्ड की तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा और उसके पास ऑक्सीजन होगी तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आगे हम बात करें के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आगे हम चलें, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ये देखिए मेन फैक्ट है, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जिनको बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन बात करूं मैग्नीशियम उससे कम अभिक्रियाशील धातु है। अगर इनका क्रम की बात करें, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और मैग्नीशियम कम अभिक्रियाशील धातु है। मैं एक बार दोबारा से आपसे रिपीट करता हूं कि आपको बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था धातु ऑक्साइड के बारे में, और धातु ऑक्साइड का टॉपिक हमारे यहाँ तक कंप्लीट होता है, और आगे हम जो हमारा नया टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें इसी वीडियो में, तो आगे देखिएगा।